ओके, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। तो जितना भी जो कुछ भी हमें शुक्राने करने हैं, मैं ये इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे ना अंदर रस बस जाए। तो ये बेस में जब हम ये इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगा लेंगे तो आगे हमारी फीलिंग्स अपने आप एनहेंस होंगी कि जो बोल रहे हैं ये बुक वैसा वैसा हमने करना है, जो देंगे वो मिलेगा, शुक्राने करने हैं, अच्छा देना है तो अच्छा ही मिलेगा, हमने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और क्या करना है, शुक्राने शुक्राने शुक्राने, जैसे ही नीचे गिरते हैं बस थैंक यू बोलना शुरू कर देना है, अपने आप हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हम एक साथ नहीं हो सकते। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम नेगेटिव नहीं होते, या हम नेगेटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस करके। नेगेटिव तो हम एकदम हो जाते हैं, पर पॉजिटिव के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए हमें अपनी ये जो बुक बता रही है उसकी प्रैक्टिस करनी है, कि जिससे कि हम अपनी लाइफ को और स्मूथ करते जाए। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर है अभी तक? Practice gratitude shaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. हाँ जी, हमने ये कल पढ़ा था कि ये प्रैक्टिस करने से ही हमारे साथ मैजिक होंगे। ये नहीं कि मैंने क्लास ले ली और मेरे साथ मैजिक हो जाए, कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने क्लास सुन ली और आपको आ गया आप मैजिक करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लिख लो ये, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैजिक नहीं होंगे। My discovery. उनकी डिस्कवरीज देखो कि रोंडा बाइन की लाइफ पहले कैसी थी। उन्होंने पहले जब शुक्राने नहीं करती थी तो उनकी लाइफ कैसी थी, और जब शुक्राने करने शुरू कर दिए तो उनकी लाइफ कैसे टर्न अराउंड हो गई। तो इसको ध्यान से सुनेंगे हम। My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you whenever I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. हाँ जी, तो रोंडा बाइन कहती हैं कि कोई मुझे बोलता था कि तू शुक्रगुजार है, तो कहती हाँ मैं हूँ। क्यों? कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ, कोई मेरे को गिफ्ट देता है तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ। तो ये शुक्रगुजार होना नहीं होता कि आप बोलते हैं कि मैं थैंक यू बोल देती हूँ, बस मैं थैंक यू बोल देती हूँ। तो वो शुक्रगुजार होना, वो ग्रेटफुल बंदा उस लेवल में नहीं माना जाता। क्योंकि ये स्टार्टिंग बता रहे हैं कि हर किसी को थैंक यू बोलना तो आता है। कोई किसी से चीज लेता है, कोई मार्केट में जाता है तो थैंक यू बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुक्रगुजार आदमी हो, शुक्रगुजार इंसान हो। तो शुक्रगुजार कैसे बनेंगे ये चैप्टर्स हमें सिखाएंगे। वो आगे बता रही हैं कि शुक्रगुजार होना कैसे होता है। The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being. वो कह रही है इसका मतलब मैं बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं थी। चाहे मैं थैंक यू बोलती थी, कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता था, कोई मुझे पानी का ग्लास देता था, या कोई मैं को गिफ्ट देता था, तो मैं थैंक यू बोलती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शुक्रगुजार इंसान थी, मैं शुक्रगुजार इंसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स, शुक्रगुजार होने की फीलिंग्स अंदर से आती हैं, ऊपर से नहीं। खाली मुंह से बोल दिया वो शुक्रगुजार नहीं, अंदर से कुछ और चल रहा है और ऊपर से कुछ और, वो शुक्रगुजार इंसान नहीं होता। लिख लेना, अंदर जब तक अगर फीलिंग नहीं होगी, अंदर नेगेटिव चल रहा है, मुंह में बहुत अच्छा, वो शुक्रगुजार इंसान नहीं है। आगे चलते हैं। Grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. हाँ जी, तो कहती हैं
कि मैं कभी कभी थैंक यू बोलने से शुक्रगुजार इंसान नहीं बनी। मेरी लाइफ शुक्राने से पहले बहुत चैलेंजिंग थी। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कर्जे थे और वो कर्जे बढ़े ही जा रहे थे, उनके फाइनेंसेस बढ़े ही जा रहे थे, वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे थे। वो इतनी मेहनत करती थी, दिन रात काम करती थी, तो भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके फाइनेंसेस इंप्रूव नहीं होते थे। क्यों? हम कहते हैं कि मेहनत मेहनत से ही, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो ही पैसा आएगा। मेहनत के साथ शुक्राना करेंगे तो पैसा चुंबक की तरह आएगा, ये लिख लेना। मेहनत तो हमें करनी है, बट उसके साथ शुक्राना करना बहुत जरूरी है। जब हम शुक्रगुजार इंसान होंगे तो ही हम हर चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो खाली मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनेगा, ये लिख लेना कि मैं बहुत मेहनत करता हूं तो मैं बहुत करोड़पति बन जाऊंगा, कभी भी नहीं बनोगे। मेहनत के साथ शुक्राने को जोड़ दोगे तो ही आपकी लाइफ बदलेगी। आगे चलते हैं। In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उनको इतना स्ट्रेस रहता था। सब कुछ करती थी, वो काम भी करती थी, फैमिली को भी संभालती थी, हर चीज करती थी, तब भी वो बहुत दुखी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या कारण था? क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड नहीं करती थी। While I was what would be termed as healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with my friends or when I went on a vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. वो कहती थी मैं इंजॉय भी करती थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जाती थी, पर फिर घर आके मैं इतनी थकी होती थी, मेरा वो सारा एंजॉयमेंट बिल्कुल पानी में मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर स्ट्रेस था, इतना ज्यादा बर्डन था हर चीज का। वो इंजॉय भी करती थी तो खुश नहीं होती थी। उस टाइम का वो इंजॉयमेंट था उनका पूरा, फिर बाद में आके वो इतनी थकी भी होती थी कि वो इंजॉय ही नहीं कर पाती थी। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब हम जब शुक्राने करने शुरू किए हैं तो हम अपने आप को पूरे दिन चार्ज कर लेते हैं, चाहे जितना मर्जी हम काम कर ले। मैजिक बुक से पहले जैसे मर्जी हम करते, तब भी हम गाते रहते थे, हाय मैं थक गई, मैंने ये करा, मैंने वो करा, कितना सुनाते थे। अब जब से मैजिक बुक करी है, हम हमारे मुंह से बात ही नहीं निकलती कि ये मैंने किया, चाहे हम उससे डबल काम कर लेते हैं, पर हम अपने मुंह से बिल्कुल ये नहीं कहते कि आज मैंने ये करा, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, मैं थक गई, कुछ भी नहीं कहते। चाहे हम डबल काम कर लेते हैं, हमारे अंदर एनर्जी पता नहीं कहां से आ जाती है, सुबह जल्दी उठने के बाद भी हम पूरे दिन चार्ज रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये शुक्राने का मैजिक है। I wasn't living, I was surviving. From day to day, हाँ जी, ये समझ लो। वो कहती है मैं जी नहीं रही थी, बस मैं घिसट घिसट के अपना जीवन काट रही थी, सरवाइव कर रही थी बस। मैं जीवन कैसे जीते हैं वैसे नहीं जी रही थी, मैं घिसट घिसट के मर मर के जी रही थी। उनको आगे पढ़ते हैं कि वो डे बाय डे उनको कोई ना कोई चेक आ जाता था, चेक पे करना होता था, क्योंकि उनके ऊपर कर्जे बतेरे थे। उनका मतलब हर चीज उनकी मेस में थी। तो वो कहती थी मैं जी नहीं रही थी, जो जीवन मुझे मिला है उसको मैं इंजॉय नहीं कर रही थी, बस मैं घिसट घिसट के अपनी लाइफ को काट रही थी कि बस जीना है, बस जिंदा हूं मैं। and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती थी, दूसरी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती थी। But then something happened that would change everything in my life from that. हाँ जी, ये समझ लो। बट समथिंग हैपेंड दैट वुड चेंज एवरीथिंग इन माई लाइफ फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड। वो एक चीज उनकी लाइफ में आई और उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी पूरी पलट गई। ये बुक में लिखा है, ये इनके ऊपर बीती हुई है, ये एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने अपने ऊपर करा है कि पहले कैसी लाइफ थी। जब ये चीज इनकी लाइफ में आई तो उस दिन से उनकी लाइफ ही पलट गई, उस दिन से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्या चीज है वो? That day forward, I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. तो क्या सीक्रेट था वो? किसकी प्रैक्टिस करी उन्होंने? एटीट्यूड की। वेरी गुड। ग्रेटिट्यूड की। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी और उनको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिले। क्या मिला? रिजल्ट मिला। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एवरीथिंग इन माई लाइफ चेंज्ड। उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। क्या करने से? प्रैक्टिस। सुनने को नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने सुना खाली, कि मैं सुन लिया या मैंने बुक पढ़ ली। उन्होंने क्या किया? क्या किया? प्रैक्टिस की।
प्रैक्टिस की ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस की। हाँ जी, तो प्रैक्टिस करनी है, हमने खाली सुनना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ बनती है, हमारी लाइफ में रिजल्ट प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो आगे चलते हैं। As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, द मोर आई प्रैक्टिस, मेरी लाइफ बदल गई, मेरेकुलस हो गई। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 मिनट करोगे उतना रिजल्ट आएगा, 10 मिनट करोगे उतना रिजल्ट आएगा, आधा घंटा करोगे उतना रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, पर 1 मिनट वाला आएगा, आधे घंटे वाला आएगा, 1 घंटे वाला आएगा, आधे घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। जो जितनी प्रैक्टिस करेगी उसकी लाइफ उतनी जल्दी जादू की तरह बदलेगी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जोर किसमें है? जितनी ज्यादा मोर उन्होंने प्रैक्टिस करी तो मोर उनकी लाइफ में मैजिक हुए। My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. पहली बार वो अपनी जिंदगी में, करोड़ों का पता नहीं कितना उनका कर्जा था, कहती मैं पहली बार अपनी लाइफ से कर्जा मुक्त हुई। उनकी लाइफ से कर्जे निकल गए। And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई, उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो गई, उनके कर्जे हट गए, उनके पास तब भी इतना पैसा था कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। तो उनकी लाइफ के जो डे टू डे के ऑब्स्टिकल्स थे, जो रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो सब खत्म हो गए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद अच्छी खुशियां, अच्छे दिन उनके आने शुरू हो गए। एक के बाद एक गुड न्यूज आनी शुरू हो गई, एक के बाद एक अच्छे काम होने शुरू हो गए। हेल्थ इंप्रूव हो गई, एनर्जी से भर गई, रिलेशनशिप अच्छे हो गए, पैसे आ गए। और क्या चाहिए लाइफ में? इसके अलावा कुछ चाहिए? जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारे पास पैसे होते हैं, फिर किस चीज की कमी है? तो ये सब चीजें उन्होंने पाई हैं इसकी प्रैक्टिस करने से। तो ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड की जितनी प्रैक्टिस करेगी, हेल्थ अच्छी होगी, पैसे आएंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, जो चाहते हो वो मिलेगा। जो भौतिक जरूरतें, वेकेशन चाहते हो, घूमना चाहते हो, फॉरेन कंट्री चाहते हो, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी लो, डायमंड का सॉलिटेयर पहनना है, डायमंड के कड़े पहनने हैं, ज्वेलरी बनवानी है, सेट लेने हैं, जो मर्जी लो, मर्सिडीज लो, घर लो, सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या करने से? बोलो बच्चों। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। क्या ग्रेटिट्यूड? क्या ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करने से, खाली सुनने से नहीं। मैं जो बोल रही हूँ 1 घंटा सुन के चले मत जाना। इसके प्रैक्टिस करना कि मैंने क्या बोला है, कि 1 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट वाला ही मिलेगा आपको मैजिक। आधा घंटा करोगे तो आधे घंटे वाला, 1 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना डूब जाओ, जितना प्यारा तुम्हारा सपना है, जितनी शिद्दत है कि मुझे ऐसी वाली लाइफ जीनी है, तो उतना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। आगे चलते हैं जी। My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. उनके फ्रेंड्स, उनके इतनी अच्छी, मतलब उनकी फैमिली के साथ उनकी इतनी अच्छे से बनने लगी, उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी इतने अच्छे से बनने लगी, वो इंजॉय करने लगी हर रिलेशनशिप। अपनी हेल्थ में, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारे अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी ही से हम बने हैं, हर चीज एनर्जी से बनी है, तो हम अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। तो हम जब इंजॉय करना, खुश रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने आप पॉजिटिव चीजें हमारे साथ अट्रैक्ट होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ खुश भी कैसे रह सकते हैं? शुक्राना करो, खुश रहो, शुक्राना करो, और आप देखो आपकी लाइफ टर्न अराउंड। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. इससे ज्यादा खुश वो कभी थी नहीं। जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, वो हर समय ब्लिसफुल में रहती थी, हर समय खुश, हर समय छोटे बच्चे की तरह, जैसे हर समय छोटा बच्चा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, वैसे उन्होंने अपनी लाइफ कर ली थी सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने से, इसकी प्रैक्टिस करने से। वो इतनी खुश रहने लग गई कि वो कह रही है कि मैं इससे पहले कभी मैंने देखा ही नहीं था कि मैं इतनी खुश थी कभी अपनी लाइफ में। Gratitude changed me, and my whole life magically changed. ग्रैटिट्यूड ने उनकी लाइफ बदल दी और उनकी लाइफ पूरी मैजिकली चेंज हो गई। Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are,
No matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहाँ रहते हो, जैसा मर्जी हो। आज आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों में दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते अच्छे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे, अगर अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ कैसे, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से। पैसा चाहिए तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से, हेल्थ चाहिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से, रिश्ते अच्छे करने हैं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से। तो हर सर्कमस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से। आपकी एंटायर पूरी लाइफ बदल जाएगी। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. उनके पास इतने लेटर्स आए, जब इन्होंने बुक लिखी तो लोगों ने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस करी। तो जिनके डिवोर्स हो रहे थे उन्होंने अपने रिलेशन ठीक कर लिए, जिनके जो बीमारी ठीक होने वाली नहीं थी वो बीमारियां ठीक हो गई, जो बिल्कुल पुअर थे, पॉवर्टी में थे, गरीबी में थे, वो एकदम प्रॉस्परस हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से ऐसे ऐसे मिरेकल हुए हैं। जिनकी शादियां टूट रही थी, बहुत भयंकर बीमारियां थी जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, और जिनके रिश्ते टूट रहे थे और जो बिल्कुल गरीब थे वो बिल्कुल अमीर हो गए, और जिनके हेल्थ बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल ठीक हो गए, और जिनके रिश्ते टूटने वाले थे हस्बैंड वाइफ के, वो बिल्कुल ठीक हो गए, इकट्ठे रहने लग गए। तो ये जादू कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बोला है कि आप जैसे मर्जी, अभी आपकी लाइफ है, बस आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जो चल रहा है, अभी ब्रेकडाउन है जिस भी एरिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ को बदलो। साफ सीधा सा यहाँ पे लिखा है, प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड की और आपकी लाइफ मिरेकुलसली बदल जाएगी। Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. ग्रैटिट्यूड की ऐसी पावर है जो आपकी लाइफ को गोल्ड में बदल देगी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसी आपको जॉब चाहिए, जैसा आपको बिजनेस में अपने टर्नओवर चाहिए, जैसा आपको घर चाहिए, जैसी आपको हेल्थ चाहिए, जैसा आपका रिलेशनशिप चाहिए, वैसा वैसा आपको ये ग्रैटिट्यूड की पावर करके देगी। आपकी हर ड्रीम पूरी करेगी, आपकी जिंदगी को सोने में बदल देगी। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may still come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. हाँ जी, तो मैजिक की ये प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ मैजिकली बदल जाएगी, सब कुछ पता है। ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन तो आएंगे, ऊपर नीचे तो चलेगी, अगर सीधी हो जाएगी तो हम डेड। तो वो ऑब्स्टिकल्स वो आएंगे ही, चैलेंज आएंगे ही आएंगे, बट हम जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमें टच करके चले जाएंगे। वो अपना रास्ता अलग ढूंढ लेंगे, वो कहेंगे तो ये तो बड़ी खुश है यार। जहाँ खुशी होती है वहां दुख नहीं होता ना, दो चीजें इकट्ठी नहीं रहती ना, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रहती। एक टाइम पे एक ही चीज रहेगी, खुशी रहेगा या दुख रहेगा, ऐसा होता है ना हमेशा।
तो वो कह रहे हैं कि जब आप खुश रहोगे तो आपके पास से ये सारी नेगेटिव एनर्जीज, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो आपके पास से दूर हो जाएंगी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप इतने खुश रहने लग जाओगे और आप हर दिन क्या इंतजार करोगे कि कल का दिन आएगा तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एक्साइटमेंट में आप सुबह उठोगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि हाय ये भी काम करना है, ये भी करना है, लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुश होके उठते हैं, खुशी खुशी हर काम करते हैं और हम खुद खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो जब हम खुश रहना शुरू कर देते हैं तो खुशी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है। और हम जब खुश रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जिस दिन हम सड़ बुझ के उठेंगे तो समझ जाना पूरा दिन नेगेटिविटी से गया। जब हम खुश होके उठेंगे तो समझ लेना कि बहुत अच्छा दिन हमारा जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है और ये चैप्टर्स भी इसीलिए बनाए गए हैं। आपको आगे सिखाया जाएगा कि मॉर्निंग का क्या करना है, नाइट का क्या करना है। ये इस हिसाब से शेड्यूल किया गया है कि हमने अपने दिन को कैसे अच्छा बनाना है। और वो डेज वाइज भी प्रैक्टिस होंगी तो हम अपनी लाइफ को खुद कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस कर लें, हमारी जिंदगी बदल दे। Is your life magical? You can tell right now how much you. आपकी लाइफ मैजिकल है? यस और नो? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से जिंदगी बदली? Yes. Yes. बिल्कुल। तो जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और जो जिन्होंने कर लिया उनको सबको पता है कि हाँ यस मेरी लाइफ मैजिकल है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से मेरा हर एरिया बहुत अच्छा है। You have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. जो एरिया आपका खराब, अपने अपने एरियाज चेक करो कि आप में कहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। वहां पे समझ जाओ आपने ग्रेटिट्यूड कम किया है। वहां पे आपका ग्रेटिट्यूड नहीं है, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वहां पे आप नाशुक्रे रहे हैं। जो एरिया में ब्रेकडाउन है, चाहे वो हेल्थ है, हैप्पीनेस है, करियर है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, अपने अपने एरियाज चेक करो कि कहाँ पर मेरे लाइफ में ब्रेकडाउन है, कहाँ पर मैं गिरी हुई हूँ। उस एरिया को चुनकर उस एरिया में ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो भर भर के। तो जिस एरिया में हमारा ब्रेकडाउन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमने वहां पर ना शुक्रे रहे हैं, वहां पे हमारे ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है। तो हमने उन एरियाज में अब ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना है जिन जिन एरिया में हमारे लैक ऑफ, जहां जहां हमारा ब्रेकडाउन है। It is a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped. सिंपल फैक्ट है, अगर हम ग्रेटफुल नहीं है तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम ना शुक्र इंसान है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम रोंदू बच्चे ही बन के रहेंगे, हम रोते पिटते ही रहेंगे, हम कंप्लेन ही करते रहेंगे, हम ना शुक्र ही रहेंगे। तो जब हम ग्रेटफुल हो जाते हैं तो हमारे पास भर भर के अबेंडेंस में हर चीज आती है। तो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, जो शुक्रगुजार हैं वो उनको और दिया जाएगा, जो ना शुक्रे हैं उनको जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये सिंपल फैक्ट है। जब हम ग्रेटफुल, जब हम नहीं होते ग्रेटफुल, तो जो चीजें हमारे पास हैं वो भी चली जाएंगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जब हम अपनी अकाउंट ब्लेसिंग करना शुरू कर देते हैं, नियामतें लिखना और सोचना और गिनना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास भर भर के आएगा। Stop the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive. अगर हम ना शुक्रे हैं तो हमारी हेल्थ भी खराब होगी, हमारा रिलेशनशिप भी, हमारे मनी का एरिया भी, हमारे पास खुशियां भी नहीं होंगी, जॉब्स भी हमें टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी, हमारा बिजनेस भी ऐसे ही होगा। तो ये देख लो, हमारी लाइफ में जो ब्रेक डाउन आते हैं वहां हम ना शुक्रे हैं, वहां पे हमारे ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है, वहां पे ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। अभी हमारे को चैप्टर्स वाइज कराया जाएगा, हमें सिखाया जाएगा, पर जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच रहे तब तक हमने शुक्राने करने हैं हर चीज के। बस कुछ नहीं समझ आ रहा, थैंक यू बोलो, क्योंकि जब हम शुक्रगुजार होंगे तभी हमें मिलेगा।
ये लिख लेना, हमारे को तभी मिलेगा जब हम शुक्रगुजार होंगे, जब हम शुक्राने करेंगे, तभी हमें बहुत बहुत मिलेगा, हमारी उम्मीदों से ज्यादा मिलेगा। और अगर हमारे पास है और हम ना शुक्रे हैं तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन्स आएंगे ही आएंगे, वो और दुखी करेंगे, और दुखी करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आएगी अगर हम ना शुक्रे रहे। और अगर हम शुक्रगुजार बन जाते हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, तो हमारी लाइफ में सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे, हमारे सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, हमारे सारे ब्रेकडाउन दूर हो जाएंगे। और जो चीज हमने सोची भी नहीं है ना, जो हमें चाहिए, वो हमारे पास अपने आप आएगी। तो इतनी ताकत है इस शुक्राने में, इस थैंक यू में, कि हम इसकी प्रैक्टिस करें तो 101% हमें रिजल्ट मिलेंगे। आगे चलते हैं। You have to give is the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. जो भी आपको चाहिए, अगर आप थैंकफुल इंसान नहीं हो तो अपनी लाइफ से काट देना, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। साफ साफ बोल रहे हैं कि आपके साथ मैजिक नहीं होंगे अगर हम ना शुक्र रहेंगे, अगर हम थैंक यू दिल से नहीं करेंगे। हम अपनी ये चीजों को जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे हमारी हेल्थ है, सांसें हैं, ये जो हम 5 एलिमेंट्स का कर रहे हैं, ये चीजें तो है ना, हमारे पास माता पिता हैं जो हमें इस दुनिया में लेकर आई, ये तो है ना, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं, हमारे पास खाना पीना है, कपड़े हैं, घर है, सब कुछ है ना। तो हम क्यों ना शुक्रे बने? जो है जितना है उसका शुक्राना करो, फिर देखो मैजिक। क्योंकि पहले हमें देना पड़ेगा, ये भी पता है कि पहले हमें देना पड़ेगा ये थैंक यू, तभी हमें मिलेगा। तो आगे चलते हैं जी। The bottom line of ungratefulness is that when we were not grateful, we are taking things in life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, आपके अंदर शिद्दत है कि मुझे चेंज करनी है अपनी लाइफ, तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के अलावा और कोई फॉर्मूला ही नहीं है दुनिया में। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला ही नहीं है आप अपनी जिंदगी को बदल पाओ। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आपने शुक्राना नहीं किया, अपनी एनर्जीज को चेंज नहीं किया। हमारे अंदर ही नेगेटिव है, हमारे अंदर ही पॉजिटिव है। जब तक हम अपनी एनर्जीज को चेंज नहीं करेंगे, एनर्जीज मतलब हमारी सोच, हम जितने मर्जी मंदिर चले जाएं, जितने मर्जी गुरुद्वारे चले जाएं, जितने मर्जी पंडितों के पास चले जाएं, जितने मर्जी अपने हाथ अपनी पत्रियां दिखा लें, जितनी मर्जी अंगूठियां पहन लें, जब तक हम अपनी सोच को ठीक नहीं करेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। लिखवा लो, ये सीक्रेट है। भगवान हमारे अंदर रहते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपको मंदिर गुरुद्वारे जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने जाना। आज से ये बात मान लो, कभी मांगने मत जाना, थैंक यू करने जाना। भगवान जी आपने मुझे कितना कुछ दिया है। जाओ वहां, फिर देखो तुम्हारे दिन कैसे पलटते हैं। मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, मत्थे टेको, जो मर्जी करो, बस थैंक यू करके आना। मांगना मत कुछ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, मुझे हर चीज दी है, इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा फैमिली, इतना अच्छा बिजनेस, इतने अच्छे रिलेशनशिप। किस किस चीज का शुक्राना करूं? मेरी तो श्वासें भी कम है जितना शुक्राना करूं। तो जाओ, देखो कैसे एनर्जी चेंज हुई आपकी। क्या किया हमने? थैंक यू बोला। हम बोलने से ही पॉजिटिविटी आ रही है। यार भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो दे दो, मुझे ये लेना है, भगवान जी आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, भगवान जी मेरा ये वाला काम ही नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है? अच्छा फील कर रहे हो? भगवान जी को कैसा लगता होगा कि ये मांगती तो रहती है मुझसे, देती क्या है मुझे? थैंक यू तक तो बोला नहीं जाता इससे। इतना कुछ आज तक मैंने इसको जिंदा रखा, इसको सांसें दे रहा हूँ, इसको हर पल 3 टाइम की रोटी दे रहा हूँ, घूमना दे रहा हूँ, कपड़े दे रहा हूँ, ज्वेलरी भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये कितनी शुक्रगुजार है। फिर भी मांगने आ रहे हैं हम कि भगवान जी ये भी दे दो, मेरे बच्चे को इतने मार्क्स दे दो, मेरे बच्चे को यहाँ भेज दो, मेरे पति का ऐसा बिजनेस कर दो, मुझे ये वाला घर दे दो, मुझे ये वाली गाड़ी दो। मांगते तो हम बहुत कुछ है, बट हमने कभी थैंक यू बोला है? जिसके पास जाओ थैंक यू से भर जाओ। थैंक यू, आपने किसी के घर भी जा रहे हो ना, थैंक यू कि उसने मुझे इनवाइट किया अपने घर। बहुत बड़ी बात है, कौन बुलाता है आजकल किसी को अपने घर?
किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर कोई बुला रहा है और तब भी हम फॉरगेट, क्या करना है, इसने बुलाया, मैं कौन सा जा रही हूँ, बुला दिया तो क्या है। हमारे को अपनी ईगो को, अहंकार को निकालना पड़ेगा, अंदर से घटाना पड़ेगा, तभी हम नीवे होंगे। जब हम नीवे होते हैं, काइंडनेस होती है, तभी हमारे अंदर प्यार आएगा हमारे दिल में। जब तक अगर हम नीवे नहीं होंगे, अपनी ईगो को नहीं निकालेंगे, तो हमारा ग्रेटिट्यूड सच्चा नहीं है। हम जब जब तक अगर हमारे अंदर घमंड रहेगा, ईगो रहेगा, सामने वाले को ब्लेम करते रहेंगे, हमारा ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा। हमारा दिल साफ नहीं है, भरा पड़ा है मिट्टी कूड़े से, उसको सफाइयां पहले करनी है ग्रेटिट्यूड करके। तभी ये बता रहे हैं आपको कि हमने करना कैसे है, करने का तरीका बताया जाएगा हर चैप्टर में। तो जहां मर्जी जाओ, पहले परम पिता को शुक्राना करो। शुक्राना, प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि बस मैं क्या बोलूं। बस यही शुक्राना ही है, हमें हर पार लगाएगा, हर चीज दिलाएगा, हर चीज वो मिलेगी जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, वो देने वाला तो हमें बहुत ज्यादा देता है। आगे चलते हैं जी, 5 मिनट रह गए हैं। The magic formula. Ibn Khaldun al-Muqaddimah, who was a scholar and a statesman, he has said, knowledge is the treasure, but practice is the key to it. यह भी लिख लो, नॉलेज जितनी मर्जी है। मैजिक बुक बहुत बार हमने पढ़ ली हुई, मुझे तो आती है। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार करी है मैंने, मुझे तो आती है। आती कैसे है? प्रैक्टिस करी है, नोट्स बनाए हैं, पढ़ रहे हो, उसको कर रहे हैं प्रैक्टिस। नॉलेज तो हम सब में बहुत है, बहुत है, जितनी मर्जी पूछ लो, बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सुबह उठ के ऐसे करें, दोपहर को ऐसे करें, रात को ऐसे करें। और किसी को कुछ है तो ये हम भाषण भी बतेरे देते हैं जी, ऐसे करना ऐसा हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा। कितने नॉलेज है, बट वो क्या हम खुद करते हैं? खुद करते हैं? पहले खुद करें। नहीं। तो पहले पहले हमें वो खुद करना है, फिर हमें दूसरों को भाषण देने हैं कि तुम ऐसा करो जी, मैंने ऐसा किया था, मेरे को रिजल्ट आए हैं, तो आप करो, आपको भी रिजल्ट आएंगे। पहले मुझे करना है, पहले मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक मैं कह रही हूँ ये बुक पहले अपने ऊपर से शुरू करो, फिर दूसरे को कहना कि तू ये कर, तू ये कर। मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो मैं दूसरे को बोलूं तू ग्रेटिट्यूड लिख, तुझे फर्क पड़ेगा। मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मैं अगर इसको सिखा रही हूँ, तो पहले मैंने करा है तो मैं सिखाने आई हूँ। मैंने नहीं किया होता तो मैं बता ही नहीं पाती कि इसमें है क्या। तो पहले हमें करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रेटिट्यूड, शुक्राना सबको करना आता है, सबको पता है भगवान जी का शुक्राना करना है जी, खाने का करना है जी, कपड़ों का करना है। अब तो हमें समझ आ गई किस किस का करना है। तो क्या हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? पता है कि मुझे अपने माता पिता का शुक्राना करना है, पता है मुझे अपने बिजनेस का करना है, पता है मुझे अपने पति का करना है, अपने बच्चों का करना है, ये 5 तत्वों का करना है, अपने सास ससुर का करना है, अपने घर का करना है। पता है, करते हैं, कितना करते हैं? तो करना कितना है वो हमारे ऊपर है कि करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तब हम किसी को बोले जाके कि हाँ जी मेरे अंदर ज्ञान बहुत है, पर मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करी है, मुझे पता है मैंने प्रैक्टिस करी है, मेरे को रिजल्ट आए हैं, ये आप करो, आपको भी रिजल्ट आएंगे। तब होती है ये नॉलेज का असली काम। तो नॉलेज तो एक खजाना है, बट खजाना तभी हमें मिलेगा जब उसकी चाबी चलेगी। तो चाबी क्या है? चाबी क्या है हमारी? चाबी क्या है? ग्रेटिट्यूड करना। करना। ग्रेटिट्यूड तो है ही है, बट करना करेगा कौन? हम तो हम करेंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, लिख कर बोल कर सब कुछ करना है। लिखना तो बहुत जरूरी है, सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब ग्रेटिट्यूड हमें पता चल गया, एक नाम पता चल गया, शुक्राना करना पता चल गया, कर रहे हैं, दिल से करना है। करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लिख कर, बोल कर, सुन कर। लिखो, पहले लिखो, उसको पढ़ो, पढ़ के वो आवाज आपके कान में जा रही है। आपने पहले लिखा, अपने सेंसेस को यूज करना है। लिखो, पढ़ो, और वो पढ़ रहे हो, जो आपकी आवाज निकल रही है वो आपका कान सुने, और कान से आपके अंदर वो आवाज जाए, आपके दिल तक वो आवाज पहुंचे। वो होता है प्रैक्टिस करना। बोल के भी अगर आप कर रहे हो तो ये नहीं कि मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये देख, अगर कोई है आपके सामने, उनके सामने बोल के नहीं कर सकते तो चलेगा,
नहीं तो बोल के करो, बोल के आपके कान में आवाज जाए, थैंक यू की आवाज जाए, कि अंदर तक आपके ये वाइब्रेशन जाए, थैंक यू वर्ड की इतनी पावरफुल वाइब्रेशन है कि ये आपके अंदर दिल तक पहुंचे, दिल साफ हो जाए हमारा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। चलो जी, आज हम यही सेशन ये वाला एंड करते हैं। अभी हम पहुंचे नहीं ड्रीम्स तक, आज भी नहीं पहुंच पाए, अभी 5 मिनट रह गए हैं। ड्रीम्स लिखनी सिखाना जरूर, हाँ जी, ड्रीम्स लिखनी सिखाना। हाँ तो वो चैप्टर कल आएगा ना, तो कल होएगा। मैं सोच रही थी हाँ, आज, मैं सोच रही थी आज हो जाएगा, बट आज भी नहीं हुआ। ये इंट्रोडक्शन लंबा चल रहा है, तो ये रस बस जाना चाहिए, इसलिए लंबा लेके चल रही हूँ, रुक नहीं रही, बोलते बोलते बस कि क्या बता दूं, किसी को कैसे फर्क पड़ जाए, कोई किसी को क्या फॉर्मूला सूट कर जाए, लिख कर, बोल कर, कर कर को किसी को समझ आ जाए, जो हमारी ड्रीम्स है वो हमें मिल जाए, कि मैं इतना 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 बोल रही हूँ कि मैं चुप ही नहीं कर रही हूँ। आप सबको पता है, अब ये इंट्रोडक्शन 4 दिन तो हो गए, आई थिंक 3 दिन हो गए हैं, तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब कल हो सकता है कि हम ड्रीम तक पहुंच जाएं, तो फिर ड्रीम लिखने सिखाएंगे कल। हाँ जी, समझ आया सबको? यस। यस। वेरी गुड जी, समझ आ गया। इसकी हमने प्रैक्टिस करनी। यस, तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, हर बार करते आज कुछ नया सीखा, हाँ, आज कुछ नया सीखा, आज कुछ नया सीखा वेल डन। क्या सीखा? कि हमें सब कुछ पता होता है, शुक्राने तो पता ही है हमने, पर हम 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज नहीं करते। हम लिख तो लेते ही हैं, हाँ, पर हम वो आवाज अपनी, साउंड अपनी कानों तक नहीं पहुंचाते। बिल्कुल लिख तो रहे हैं, बिल्कुल पर वो हम बोलते नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 5 मिनट भी दे सके। हम लिख बिल्कुल। लेते, चलो बेटा अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। ना, ये नहीं करना ना, तभी तो ये मैजिक नहीं करना। लिखो। हम प्रैक्टिस नहीं टाइम, कर रहे, मेन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, होमवर्क कर लिया लिखते तो हैं। होमवर्क डन। होमवर्क कर लिया, हाँ, डन। मुझे मुझे राइट, जो राइट। जो जो क्लास लेते भी नहीं है ना, जो यूट्यूब में लेते हैं कुछ लोग, उनके मैसेज आते हैं हमने होमवर्क कर लिया। मैंने आपकी क्लास ले ली थी, रिकॉर्डिंग से सुन ली, होमवर्क कर लिया। होमवर्क कर लिया कैसे कर लिया? बस लिख दिया, नहीं मैंने बोल के कर लिया था। कितनी देर किया? नोट्स बनाए थे? नहीं नोट्स नहीं बनाए, नहीं नोट्स नहीं बनाए मैंने। फिर प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? बस सुनी थी ना, क्लास सुनी थी, लिख लिया। फिर बोल के करा? नहीं, वो तो किया नहीं। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मेन। लिखो। लिखने के बाद जब आपकी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली आपने, लिखने के बाद एक एक, हर बार मैं हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज हर बार ये पढ़ के लाइन बताती हूँ। ये सारे चैप्टर के पीछे होमवर्क में पहला वाला सबका सेम है, तब भी हर बार पढ़ के बताती हूँ कि पहले लिखो, फिर एक एक करके पढ़ो, फिर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। पर अभी में से भी मुझे दिख रहा है किसी ने वो काम किया ही नहीं है। तो लिखना है। किए। अब अभी हम प्रैक्टिशनल है ना, अभी तो हम प्रैक्टिशनल है। मैं अभी भी हम पूरे मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ बेटे, मैं भी आगे नहीं गई। बट जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अब तेने ये बात पकड़ ली ज्योति, बहुत अच्छी बात पकड़ी, इसी से रास्ता खुलेगा कि बोल कर लिखना है। अब ये पकड़ ली ना, ये लिख ले कहीं पर कि मुझे पहले लिखने हैं, फिर बोलना है। जो बोल रही हूँ मेरे कान में आवाज जाए, वो मेरे दिल तक पहुंचेगी। मैंने लिख लिया, ये लाइन लिख ली। तो ये चीजें बस मैंने होमवर्क कर लिया जी। मैंने तो मैजिक रॉक भी किया था, मैंने सवेरे लिख भी ली। मैंने दिन में तो मैं बहुत बोलती हूँ, फिर भी हमारे मैजिक नहीं हो रहे। छोटे छोटे तो होंगे क्योंकि हम शुक्राने में आ गए, मैजिक तो रोज होंगे, पर वो जो बड़े वाले सपने हैं वो क्यों नहीं हो रहे? बड़े वाले सपनों के लिए बड़ी वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उतनी मेहनत तो बड़े वाले सपनों के लिए, बड़ा सपना है, छोटे छोटे तो बहुत होते हैं, उसको तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि जब हम इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं मैजिक होते ही होते हैं। हमारे साथ छोटा सा मैजिक हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं जी, बहुत मैजिक हो गया, बहुत मैजिक। खुश होना भी है क्योंकि हम एक्साइटमेंट में और मैजिक आएंगे। बट हम क्या इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों नहीं मेरे बड़े वाले मैजिक हो रहे? बड़े वाले मैजिक प्रैक्टिस में कमी। प्रैक्टिस करते ही नहीं है ना, बस लिख लिया हो गया। रात का मैजिक रॉक वो 5 मिनट पकड़ा, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, अच्छा बहुत अच्छा दिन गया था, हो गया। मैंने तो आज खाना बनाते हुए मैंने रोटी को भी थैंक यू बोल दिया, आटे को भी थैंक यू बोल दिया। बोल रहे थैंक यू, अंदर फीलिंग ध्यान उधर है, उसको रोटी पकड़ानी है, उसको सब्जी देनी है, उसको ये पकड़ाना है, उसको ये पकड़ाना है। थैंक यू बोल रही हूँ मैं खाना बनाते हुए। फीलिंग्स कहाँ है? फीलिंग्स, फीलिंग्स ही फ्यूल है, फीलिंग्स ही फ्यूल है। घुस जाओ अंदर। जब तक ये रसेगा बसेगा नहीं। शुक्राना ऊपर का है, ऊपर ऊपर का। जैसे कपड़े पहन लेते हैं ना,
ऊपर से पता है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, अंदर से पता ही नहीं हम कैसे हैं। ऐसा शुक्राना है कि हमें पहले अपनी मैलें निकालनी है, साफ करनी है। ये मैलें साफ होंगी तभी शुक्राना अंदर घुसेगा, क्योंकि अभी हम इंसान हैं, हम गिरते ही गिरते हैं। हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी है, हमारे अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी है। हमें चार्ज करना है, 1% भी चार्ज कर लिया ना पॉजिटिविटी की वजह, तो हमारे पास वैसी चीजें आएंगी और आती भी हैं। हम पॉजिटिव से चार्ज भी हो जाते हैं, बट हमारे बड़े वाले ड्रीम्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। मन चाहा जब होने लग जाता है तो तब समझो कि तुम्हारी फीलिंग्स ने काम करना शुरू कर दिया। फीलिंग्स ने काम करना शुरू कर दिया जब तुम्हारी ड्रीम्स बड़ी बड़ी तुम्हें दिखने लग जाएगा कि हाँ वो काम शुरू हो गया, प्रोसेस में है। अब वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में